चंद्र मिशन के बाद अब भारत सूर्य मिशन की ओर अग्रसर है। इसरो ने शनिवार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए आदित्य L1 लॉन्च किया है। ये आदित्य सूर्य की L1 सतह पर पहुंचेगा और स्टडी करेगा। इस अभियान में उदयपुर की सौर वेधशाला और यहाँ के वैज्ञानिकों का भी बड़ा योगदान है। धरती की सतह से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की L1 सतह पर पहुंचकर आदित्य L1 न सिर्फ स्टडी करेगा बल्कि इसकी सफलता से भारत एक और इतिहास रचेगा। भारत की इस उपलब्धि को लेकर पूरा देश उत्साहित है। वहीं उदयपुर के विद्या भवन स्कूल में वैज्ञानिक प्रोफेसर भुवन जोशी और रमेश भट्टाचार्य का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। स्कूल के स्टूडेंट्स उदयपुर के इन वैज्ञानिकों को अपने बीच देखकर काफी खुश नजर आए। वैज्ञानिक प्रोफेसर भुवन जोशी ने बच्चों को बताया कि भारत किस तरह अब विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है। वैज्ञानिकों की बातें सुनकर असेंबली हॉल में मौजूद छात्रों में भी वैज्ञानिक बनने की इच्छाएं जागृत हुई है। मैं भुवन जोशी, डॉक्टर भुवन जोशी, मैं उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी में प्रोफेसर हूँ। किस तरह की सफलता है भारत के लिए? बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। हम सब गदगद हैं और ये सपना जो करीब करीब एक दशक पहले हमने देखना शुरू किया था, आज वो सपना लॉन्च के साथ पहला स्टेप आगे हम बढ़ गए हैं और जो विकसित भारत को देखने का सपना है वो लगता है अब पूरा होगा। चंद्रयान 3 थोड़े ही दिनों पहले लॉन्च हुआ था और आज आदित्य L1 की बारी है। बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली ये जो मिशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये जो L1 ऑर्बिट है ये 15 लाख किलोमीटर दूर है हमसे। चंद्रमा हमसे 3,80,000 है। आप कल्पना कीजिए कितना लंबा सफ़र इसको तय करना है और इसके साथ ही इसको बनाना, इसको डेवलप करना चैलेंजिंग था। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। 7 पेलोड का मतलब 7 अंतरिक्ष उपकरण, उसमें से 4 दूरबीनें हैं जो वाइट लाइट में काम करेगी, अल्ट्रा वायलेट में काम करेंगी, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे में काम करेंगी। ये 4 दूरबीनें हैं और इसके साथ 3 इसमें इन सीटू उपकरण लगे हुए हैं। इन सीटू का मतलब ये जिस जगह पर हैं यथास्थान उसी जगह पर रह करके अंतरिक्ष के मौसम की पल पल की जानकारियाँ हम तक पहुँचाएंगे। तो ये 7 पेलोड का जो मिशन है इसे ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन हम लोग कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से जैसे ऑब्जर्वेटरी में अलग अलग एरियाज़ में लोग काम करते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं, तो हमने मल्टी वेवलेंथ की एक पूरी की पूरी ऑब्जर्वेटरी को आज अंतरिक्ष में L1 पॉइंट के लिए लॉन्च किया है। भारत आज विश्व में बड़ा नाम रखता है और आगे बढ़ रहा है। आप भारत के एक वैज्ञानिक हैं, भारतीय होने पर गर्व आपको एज अ वैज्ञानिक हो रहा है आज? बिल्कुल हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। ये सपने के साकार होने के समान है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा जहाँ पहुँचे थे, आज भारत का भी उसी दिशा में हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब हमारे लिए और हमारे देश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत ही बड़ा गर्व की दिन है क्योंकि ये भारत का पहला सोलर मिशन है जो स्पेस से सूरज को 24/7 देखता रहेगा और उससे जो डेटा और जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिलेगा वो हमारे साइंस को और भी आगे ले जाएगा। और आप जैसा अभी देख ही चुके हैं कि ये एक विज्ञान और जो साइंस एस्पेक्ट होता है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, दोनों का एक बहुत बड़ा जुगलबंदी है जो एक पूरा ऑब्जर्वेटरी को सन के पास ले जाता। तो ये बहुत ही गर्व की विषय है, बहुत ही खुशी के दिन है। कब तक का परिणाम मिलेगा? ये ऑलमोस्ट लगभग 4 महीना लगेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग का क्या है, डेटा वगैरह का इंस्ट्रूमेंट का एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। उसके बाद उसके बाद ही वो डेटा आना शुरू होगा और जैसे ही डेटा आना शुरू होगा तो हम लोग भी अपने काम पे फिर जुट जाएंगे उस डेटा को लेके आगे साइंस को कहाँ पे ले जा सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने किस तरह की सफलता के लिए प्रयास किए थे और किस तरह का योगदान इसमें आपका है? क्या क्या इक्विपमेंट आपने बनाए हैं? इसमें जो उदयपुर सौर वेधशाला और उसका जो उदयपुर सौर वेधशाला जो है वो फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी का एक पार्ट है। तो फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी में जो एस्पेक्स इंस्ट्रूमेंट बना वो सूरज से जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उनका जो सूरज से जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उनका विभिन्न जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लेन करेंगे।
कितने दिनों तक मशक्क़त रही है, कितने दिनों की तपस्या थी आपकी? ये तो जैसा ये बहुत दिनों का है। मैं जब सोलर फिजिक्स रिसर्च में ज्वाइन किया उससे पहले से ही ये एक कॉन्सेप्ट आता रहा है कि एक भारत का एक सोलर मिशन डेवलप अपना होना चाहिए। तो उसका तो मतलब लगभग 12 साल तो हो ही गए वो कॉन्सेप्ट आने में। फिर ये आदित्य L1 पॉइंट आए, इस पे लोग बहुत मेहनत किया कि इसके जो साइंस टीम है, इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स है, इसरो के जो जानकार हमारे जो सीनियर्स है जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं, सब ने मिल के एज अ टीम ये कम से कम आप मान लीजिए कि 10 साल का कॉन्क्रीट एफर्ट के बाद ये स्पेस मिशन आज जा रहा है। मेरा नाम विनीत सुथार है। क्या देखा अभी आपने? तो हमें सबने आज जो L1 मिशन है तो वो लॉन्च हुआ, वो हमें बताया गया पूरी तरह से। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह चंद्रयान मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है उसी तरह ये भी सक्सेसफुल हुआ है। हम आशा करते हैं इससे होगा यूँ कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। देश की जो युवा पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम लिए क्या कर सकते हैं, वो अपने देश के लिए कुछ सोच सकते हैं। आने वाले समय में हमारा देश अगर अंतरिक्ष में जो प्रगति हम कर रहे हैं वो हम सबसे नंबर 1 पे हो। जिस तरह चंद्रयान 3 था साउथ पोल पे मतलब जो लॉन्च हुआ वहाँ पहुँचा, तो हमारा देश विश्व का पहला देश है वो जो ऐसा काम किया उन्होंने। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम में भी एक वो हो कि हम भी देश के लिए कुछ कर सके। तो हम यही चाहेंगे कि हम भी इसरो में जाए, एक वैज्ञानिक बने और अपने देश के लिए कुछ सोचें कि हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं, जाने। और बस यही है। उदयपुर की टीम भी इसमें शामिल थी, तो उदयपुर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम भी उदयपुर से हैं और हमारे उदयपुर के जो साइंटिस्ट है वो इनमें इन्वॉल्व है। और जो हमारे जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारे उदयपुर में एक वो प्रयोगशाला है जहाँ पे सन की जो रीडिंग्स लेते हैं वहाँ की स्टडी करी जाती है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मेरा नाम वैभव है, मैं विद्यावन स्कूल का स्टूडेंट हूँ, क्लास 11th का। एंड आज हमने जो आदित्य L1 का लॉन्च था उसको हमने लाइव देखा है एंड मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारा देश जो है वो चांद के साथ साथ सूरज तक पहुंचने में भी पीछे नहीं है। एंड इसमें हमारे उदयपुर सिटी की भी टीम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मुझे उदयपुर का निवासी होते हुए भी बहुत ही गर्व फील हो रहा है।